हेलो माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या चुनिए। यानी आपसे क्वेश्चंस दे दिए, इनमें जो विषम है, विषम मीन्स ओड, जो इन सब से डिफरेंट है वो आपने बताना है। तो इसमें देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है हरा, गुलाबी, नारंगी, बैंगनी। तो ये तो सारे कलर्स नेम हैं और इनमें से भी ओड कैसे है। तो ओड देखिए आपका कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा गुलाबी। क्यों होगा? क्योंकि हरा, नारंगी, बैंगनी ये तीनों तो इंद्रधनुष के कलर हैं, लेकिन गुलाबी उसके अंदर नहीं होता। तो आपका ओड चुनना था। ओड कौन सा हो गया? आपका गुलाबी। नेक्स्ट देखिए भाई, आपसे दे दिया BCDG, इस प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब भी आपके ये अल्फ़ाबेट्स आए तो इसके लिए मैं आपसे एक सीरीज बताती हूँ। तो देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से लिखे आप हैं, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक एक लाइन में, और एन से लेकर जेड तक है इसके नीचे वाली लाइन में। क्योंकि यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर इन पर नंबरिंग भी कर लेना, क्योंकि पेपर के लास्ट में एक पेज बिल्कुल क्लीन होता है, उसके ऊपर आपने सबसे पहले बैठते ही काम कर लेना होता है। ठीक है, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। अब आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका BCDG, यानी बी और सी। बी से देखिए आप साथ साथ में, बी से सी एक अंक आगे बढ़े तो यहाँ पे कितना +1। फिर है सी से डी, सी से डी यानी एक बढ़े +1। और फिर डी से कौन सा आ गया आपका? जी। डी से जी, तो डी के और जी के बीच में कितने आपके? 2, 1 2 3, तीसरे नंबर पर पहुंच गए तो प्लस में कितना हो गया आपका? 3। ये सीरीज बनी। आगे वाले में देखिए, नेक्स्ट है आपका GIJL। तो जी से आगे आप बढ़े, जी से आई तो कितने बढ़े आप बीच में? 1 और 2, तो आप कितना बढ़े? +2 आ गया इसके अंदर। फिर है आपका आई से जे, तो आई जे यानी एक ही बढ़े ना, तो +1। फिर नेक्स्ट चले जे से एल, यानी बीच में कितने आ गए आपके? 1 2, कितना आ गया आपका? 2। तो इसकी जो सीरीज बनी वो आपकी कितनी बनी? 2 1 2। और इसकी सीरीज क्या थी? 1 + 1 + 3। नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसी तरीके से आपने देखा PRSU, और तो P में और R में देखिए भी PR, तो आपने P से R पे आप चले तो कितना बढ़े आप? 2, तो आप इसमें +2। फिर आपका R से S, तो R से S कितना चले? RS यानी 1 चले तो +1। फिर आपका पॉइंट था आपका SU, S से U पे गए, S से U पे गए तो कितना गया आप पे? +2। देखो ये दोनों सीरीज मैच होगी। अब नेक्स्ट सीरीज मैच करोगे आप। तो नेक्स्ट में क्या है आपका? U W, तो U से W कितने बढ़े आप? U से W। ठीक है, ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी होगा आपका। तो कितना आ गया आपका? +2। फिर है W से X, तो W से X कौन सा आ गया आपका? +1 आ गया। और फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट X से Z, तो X से Z पर गए तो कितने गए आप? +2 बढ़ गए, तो +2। अब देखिए ये वाली सीरीज भी मैच होगी, ये वाली भी मैच होगी, ये वाली भी मैच होगी, लेकिन ये कैसी आपकी? डिफरेंट है। तो ओड कौन सा होगा आपका? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका नंबर से देखिए 16 25 36 49। तो आप यहाँ पर देखोगे 16, देखो 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। आगे चले तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। फिर आगे आए तो कितना आ गया आपका? 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 10 का स्क्वायर और 11 का। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 100, और 11 का होता है 121। तो इनके अकॉर्डिंग ये नंबर यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये अलग है। तो कौन सा ओड होगा आपका? डी ऑप्शन आपका ओड होगा, विषम होगा। नेक्स्ट है आपका क्रोध, चिड़चिड़ाहट, नष्ट करना और रोष। और तो इसमें देखिए ये सारे भावनाएं हैं, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, रोष, लेकिन नष्ट करना इन सब में क्या है? अलग। तो ऑप्शन आपका डी, ये आपका बी ऑप्शन अलग है। नेक्स्ट देखिए आपका
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो इन सब में ओड बताना आपने। देखिए इसमें उल्टे सीरीज दे रखे हैं ABCD, यानी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं आगे की बजाय ABCD की बजाय उल्टा दे दिया। पहले A, फिर इससे बैक में B, इसके उल्टी साइड में लिख दिया B, यानी लास्ट में A, फिर B, फिर C, फिर D। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाला नंबर देखा हमने। तो आगे वाले में क्या था आपका, देखो WXYZ। और तो आप देखिए W यहाँ पे आपका WXYZ, यानी उल्टे लिख रखे हैं ये भी। जैसे पहले ये बड़ा नंबर हो गया, फिर उसके बाद आपके XYZ हो गए। नेक्स्ट है आपका कि RSPQ। तो आपका ये हो गया उल्टा, Q से स्टार्ट करा, Q से, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका P, और P के बाद क्या आना था, O आना था, लेकिन इसमें क्या डाल दिया, R डाल दिया। अब आगे वाली सीरीज देखिए एक बार, HGFE, HGFE। और तो सारी सीरीज उल्टी बना रखी हैं, लेकिन इसमें क्या कर दिया, Q के बाद P, P के बाद क्या होना था, O होना था, लेकिन उसने क्या डाल दिया, R डाल दिया। तो ये उससे प्लस में चला गया। तो ये क्या है आपकी ओड है, ये वाला नंबर ओड है। नेक्स्ट है आपका 5 to 19, 16, 27, 23, 31, 28, इनमें ओड बताना है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए। 5 में से 2 गए तो कितना आपका 3, 19 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया 3, 31 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया 3, बट यहाँ पर 27 में से 23 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा आपका 4। तो कौन सा ओड होगा आपका, सी आपका ओड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट में दे दिया 7, 24 क्वेश्चन मार्क, यानी जिस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन है, इसी प्रकार से ये जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें कौन से में रिलेशन है। तो देखिए ये है आपका 7, 24। तो 7 × 3 कितने हो गए आपके 23, और 21, सॉरी 7 × 3 कितने आ गए आपके 21, 7 3 21, प्लस में कितना आ गया आपका 3, तो कितना आ गया आपका 24 आ गया। तो आप ऐसे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 × में कितना है 3, इसमें 30 लिख रखा है, तो मल्टीप्लाई करोगे। देखो पहले तो कितने से मल्टीप्लाई करा 3 से, 30 × 3 कितना आ गया आपका 90, और इसमें 3 ऐड कराएंगे तो कितना होगा आपका 93, लेकिन यहाँ पर कितना है 100, ये तो गया आपका। फिर ये वाला देखते हैं 23 × 3 + 3। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, प्लस है 3, और ऐड किया तो कितना आ गया आपका 72। तो यहाँ पर देखिए 23 72, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से YTOJ, फिर आपका XSNI WRMS। तो यहाँ पर पूछता आपसे यहाँ पर क्या आएगा आपका। देखिए भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस का सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर में मैच करते चलो। देखो आप देखोगे Y, X और W। तो आपने सबसे पहले सीरीज बताई थी ना, आप यहाँ पर आपने लिखा देखो Y, उसके बाद फिर आपने उल्टा देखा Y था आपका, फिर क्या था X, फिर X के बाद फिर क्या है इसमें नेक्स्ट W, एक एक यानी घटता जा रहा है। तो फिर क्या होगा आपका V आना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, यानी जैसे Y फिर X आ गया, फिर आपका W आ गया। तो इस प्रकार से घटता जा रहा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका X के बाद क्या जाना चाहिए आपका V आ जाना चाहिए। तो फिर आप ऑप्शन में देखो कि V है किसी में, भाई V में तो एक ही है, यही स्टार्ट आपका। तो बाकी ऑप्शन आपने चेक नहीं करने, क्योंकि पेपर में टाइम भी बचाना होता है। तो कौन सा जाएगा आपका V जाएगा। अगर फिर आपका कोई 2 ऑप्शन में V डाल देता, ठीक है 2 ऑप्शन में V डाल देता, तो फिर हम नेक्स्ट लेटर को चेक करते चलते इसी तरीके से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में और बताना है आपने, और नहीं है संबंधित है मोतियाबिंद आँख निमोनिया क्वेश्चन मार्क, यानी जिस प्रकार से मोतियाबिंद आँख से, ठीक है आँख का रोग है, तो उसी प्रकार से निमोनिया किसको प्रभावित करता है, क्योंकि मोतियाबिंद हो जाता है तो आँख को प्रभावित करता है, और निमोनिया किसको, फेफड़े को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पोशाक दर्जी बढ़ई, बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपका। तो पहले आप ये देखिए दर्जी का और पोशाक का
क्या रिलेशन है, तो बढ़ई का और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बीच में है। तो पोशाक कौन बनाता है, दर्जी। तो बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई बनाता है फर्नीचर। तो क्या होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धनुष बाण पिस्तौल। तो इसमें देखिए धनुष बाण पिस्तौल। तो बाण, ठीक है, बाण किससे चला जाता है, धनुष से। तो पिस्तौल से क्या चलाया जाता है, गोली। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में देखिए आपका ACEBDF, फिर से अल्फ़ाबेट से आपका, तो फिर से मैच करिए आप। यहाँ पर देखो आपका पॉइंट AB यानी एक बढ़ गया, C से D, E से F, यानी इन दोनों में +1 है, फिर इन दोनों में भी एक एक अक्षर आपका बढ़ता जा रहा है। तो अब देखिए M के बाद एक बढ़ाना आपने, तो M के बाद, ठीक है, M के बाद क्या आएगा आपका N। तो हमने क्या लिख लिया, N लिख लिया। फिर क्या है आपका O। तो O के बाद देखिए यहाँ पर आ गया आपका, क्योंकि N तो हमने मिल गया, अब N इसमें भी है और N इसमें भी है, तो हम डायरेक्ट मार्क नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट लेटर देखेंगे O। तो O के बाद क्या आएगा, O के बाद नेक्स्ट ही देखना आपने P, क्योंकि यहाँ पर सीरीज क्या थी कि C के बाद आपने कितने, C के बाद E है, तो बीच में कितने हैं, C के बाद E है, तो बीच का एक छोड़ दिया D। तो इसी प्रकार से हम N के बाद एक को छोड़ेंगे, ठीक है। N के बाद कौन सा छोड़ दिया हमने, O छोड़ दिया, तो कौन सा आ गया आपका P आ गया। तो आपका तो कौन सा होगा आपका P वाला होगा, C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 100, 121, 144 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। 100 यानी 10 का स्क्वायर, फिर है आपका 11 का स्क्वायर, फिर 144 12 का स्क्वायर। तो 100, 10, 11, फिर कितना आना चाहिए 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। तो ऑप्शन आपका C इज़ द करेक्ट आंसर। प्लीज़